राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संजू सेंगर में। तो दोस्तों मैं यहाँ बना रही हूँ लोई गाय को खिलाने के लिए। आज है गुरुवार। तो जब मैंने वीडियो बनाई तब गुरुवार थी, मगर आप लोगों के पास शनिवार को पहुँच रही है क्योंकि मेरे में नेट नहीं था, इसलिए आप लोगों के पास ये एक दिन बाद पहुँच रही है। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ दोस्तों, फिर करते हैं आगे का काम। तो देखिए, पूजा करने के बाद सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो मैं गई सब्ज़ी लेने। ये पालक लेके आई हूँ, ये मटर और ये अदरक है। तो आज मैं पालक की बना रही हूँ कढ़ी। तो ये पालक हरसू ने साफ़ करके रख दिया है, तब तक मैं चाय पीने लगी थी। तो अब मैं इस पालक को काट लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी कढ़ी। तो बनी रहिए साथ में। तो आज मैं बनाऊँगी चने की दाल से कढ़ी। तो मैंने चने की दाल भिगा के रख दी है। तो ये देखिए, भीग गई है मेरी चने की दाल। अब मैं इसको पीस लूँगी। दाल को पीसने के बाद फिर बनाती हूँ कढ़ी। मैं पहली बार कढ़ी बना रही हूँ, मगर चने की दाल से, क्योंकि मैंने नहीं बनाई अभी तक। तो मैं यहाँ पालक धो लेती हूँ। तो मैं एक पानी से धो चुकी हूँ, अब मैं एक पानी से और धो लूँगी। 2 बार अपनी पालक को धो लूँगी। फिर क्योंकि आजकल बरसात भी हो रही है, वैसे भी हरी सब्जियाँ अच्छी तरह से धो लेनी चाहिए। तो मैं इसे 2 पानी से धो लूँगी। तो पालक में धो चुकी हूँ। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। मैं छौंक दूँगी अपनी कढ़ी को। तो आज मैं कढ़ी के साथ साथ बनाऊँगी बाजरे की रोटी और गेहूँ की रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि रानू कम खाता है। मैं और हर्षु बाजरे की रोटी खाएंगे। वो भी हर्षु भी मेरी मतलब एक रोटी खाए तो खाए, उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है।
बिना प्याज के ही हमारे यहाँ कढ़ी बनती है। तो चलिए बना लेते हैं कढ़ी। तब तक वो कढ़ी तैयार होती है, हम लगा लेते हैं आटा। गेहूँ का आटा लगाने लगी हूँ और ये कढ़ी के साथ में ही मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी रानू के लिए, क्योंकि मुझे तो पसंद है मगर कढ़ी, और मगर रानू नहीं खाता है। मैं और हर्षू खा लेंगे कढ़ी, मगर रानू बिल्कुल ही नहीं खाता है। तो भैया बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, यही तो माँ का फ़र्ज़ है कि अपना नहीं देखना चाहिए, बच्चों का देखना चाहिए। तो इसलिए रानू के लिए एक साइड बन रही है टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो दोस्तों मैं बना लेती हूँ रोटी बाजरा की। ये देखिए आटा मेरा लग चुका है, हम बाजरा की रोटी यहाँ बना रही हूँ। क्योंकि बाजरा की रोटी मैं थोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार बाजरा की रोटी बना ली है, मगर मेरे लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल को दूँगी बाजरा की रोटी, और मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि रसू तो एक रोटी भले ही खा ले, मगर रानू बिल्कुल भी नहीं खाता है बाजरा की रोटी। कभी कभी दूध के साथ खा लेता है, मगर वैसे सब्जी से कभी नहीं खाता। तो दोस्तों चूल्हा तो उस दिन से सूखा ही नहीं है, बाजरा की रोटी के लिए बनाया था, मगर अभी तक नहीं सूखा है। पता नहीं कब मिलेगी चूल्हे की रोटी। तो क्योंकि जिस दिन से मैंने चूल्हा बनाया उस दिन से मौसम ख़राब चल रहा है और बादल खुला ही नहीं है, कहीं बरसात होती है, धूप तो निकल ही नहीं रही है। देखते हैं कब मिलती है बाजरा की रोटी, वो भी चूल्हे वाली। तो बनाएंगे तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर। तो बन गई है मेरी बाजरा की रोटी, और मैं सबसे पहले दे आऊँगी अपने लड्डू गोपाल को, फिर दूंगी मैं अपने बच्चों को खाना। तो सेक लेती हूँ रोटी, फिर देती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। मैं सेकूँगी। सबसे पहले दे आती हूँ अपनी लाला के लिए भोग, फिर उसके बाद मैं आके सेकती हूँ रोटी। बनाए हैं क्योंकि मेरा रानू नहीं खाता है, तो उसके लिए आलू टमाटर बनाने पड़े। अब बच्चों के लिए तो माँ को करना ही पड़ता है। हर माँ बच्चों की इच्छा से ही खाना बनाती है, मगर मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कढ़ी बनाओ, तो मैंने कढ़ी बनाई। तो रानू के लिए अलग से सब्ज़ी बनाई है, ये हर माँ करती है, आप भी करते होंगे। तो चलते हैं खाना खा लेते हैं, दे आती हूँ पहले रानू को, फिर खाती हूँ मैं भी। तो दोस्तों मेरा खाना पीना हो चुका है, सभी ने खाना खा लिया है मेरे यहाँ, और मैंने अपनी गैस भी क्लीन करके डाल दी है। अब मेरा दूध गर्म हो रहा है, ये देखिए दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि आज दूध वाले भैया लेट हो गए। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है 2-3 दिन से, तो आज दूध वाले भैया 2 बजे आए हैं, तो इसलिए मेरा दूध लेट हो गया था। तो दूध गर्म कर रही हूँ, मैंने सोचा तो जब तक दूध गर्म हो रहा है तो मैं अपने वीडियो का डी एंड कर दूँ। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं डी एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको। तो आप लोगों को ये आवाज़ जो आ रही है वो डिस्टर्ब कर रही होगी, क्योंकि बहुत शोर कर रहा है। सीरियस है, सीरियस बहुत शैतानी करता है, वही टोका पीटी कर रहा है, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी वीडियो में। तो
उसके लिए कॉल नहीं करना, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो आवाज़ तो होती है। तो फिर चलती हूँ। और तो दोस्तों बताना आप लोगों के यहाँ ये ऐसे कढ़ी बनाई गई है कि नहीं बनाई गई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का मैं जानती नहीं हूँ, मगर मेरे लिए ये न्यू रेसिपी थी, क्योंकि मैंने बेसन से ही कढ़ी बनाई है, चने की दाल से मैंने कभी नहीं बनाई थी। मगर मेरी दीदी जो पास में रहती हैं उनने बताया था कि इस तरीके से कढ़ी बनाओ तो अच्छी बनती है, अगर बेसन ना हो तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो आज मैंने भी ट्राई किया, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी आज कढ़ी खाने का। तो देखो बहुत ही अच्छी बनी, टेस्टी बनी। मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बेसन की है या चने की दाल से बनाई हुई है। तो आप लोग भी ट्राई करना, अगर ना की हो तो। और अगर की हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर ना की हो तो ट्राई करके देखना कि कैसी बनती है। और अगर घर में बेसन ना हो तो बनाने में तो फिर आराम ही है कि बेसन ना पिसा हो या फिर ना मंगा के रखा हो, लो और बना लो। तो दोस्तों बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और जो फर्स्ट देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं। तो चलती हूँ, एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो चलते हैं, राधे राधे।